आज की ये कहानी हमारी मोहल्ले की कहानी है, जो सच्ची कहानी है। मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर थंप लगाएं। उनकी आंखों में तो जैसे खून उतरा हुआ था। वो चची के करीब गए और उन्हें पैरों की ठोकर मारकर कहने लगे कि ऐसे कैसे सो सकता है। पहले तुम मेरे सवाल का जवाब देगा, इसके बाद हम तुमको सोने देगा। चची कुछ देर कुछ न बोले। वो रोने लगी थी और शायद बेहद थक चुकी थी। फौरन उठकर बैठी और चचा के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे कि मैं झूठ नहीं बोल रही, वही बताया है जो सच था। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे थे। खुदा का वास्ता है, मुझे बख्श दे, मैं मजीद नहीं सह सकूंगी। मगर चचा इसी पिल चची को बालों से दबोच कर कहने लगे, खबरदार, जो तुमने झूठ बोला। हमको शुएब फ्रूट वाला ने सब कुछ सच सच बता दिया था। वो चश्मदीद गवाह है तुम्हारा कि तुम हमारे जाने के बाद नवीद को इशारे करती रही। इसके साथ तुम्हारा ताल्लुक है। हमने तुमको जान से भी बढ़कर अजीज रखा, मगर तुम तो धोखेबाज निकली। अब भक्तो, एक पठान की मोहब्बत देखी थी तुमने, अब उसकी नफरत भी देखो। वो मेरी नजरों के सामने चची पर तशद्दुद करने लगे, मगर ऐसा करने से पहले उन्होंने उनके मुंह में कपड़ा ठोस दिया ताकि आवाज बाहर न जा सके। चची को मार खाता देखकर मीर अलिफ वजवर कपकपाने लगा। मैं कांपने लगी थी। चाचा तो उनकी कमर पर बेतहाशा तशद्दुद कर रहे थे। बेचारी चची लूटपोट होकर कहने लगी, मेरी तो गलती ही ये थी कि तुम जैसे शख्स से शादी कर ली जिसे अपनी बीवी से ज्यादा एक राह चलते सब्जी फरोश की बात पर एतबार था। एक बार भी मुझे से पूछने की कोशिश न की कि वो सब्जी वाला आखिर मुझसे कह क्या रहा था। मगर चचा तो कुछ सुनना ही नहीं चाहते थे। कुछ देर बाद जब चाचा कमरे से निकले और चची नीम बेहोश थी, तो मौका देखकर मैं कमरे से भाग आई। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि चचा इस कदर कच्चे कानों के भी हो सकते हैं। बच्ची बुखार में भी यही बड़बड़ा रही थी कि उन्होंने चचा जैसे मोटी अक्ल को शौहर बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। चाचा यही कहते थे, जब तू मुझसे इश्क के पेचे लड़ा सकती है तो किसी और से भी मोहब्बत कर सकती है। मैं समझ गई थी कि मिसला किया है। मेरे चचा क्यों शक्की थे। वो लड़की जो 4 दिन की मोहब्बत में बरसों की माँ बाप की मोहब्बत को दांव पर लगा दे, इसे कहीं इज्जत नहीं मिलती, शौहर के घर भी नहीं। वही शौहर उसे सारी जिंदगी इस 4 दिन की मोहब्बत की सजा देता है, जैसे मेरे चाची को दे रहे थे। और ना जाने ये जुल्म कब तक जारी रहने वाला था। काश के लड़कियां घर से भाग जाने से पहले इस बारे में भी जरूर सोचा करें। चची ने चचा से मोहब्बत का एतराफ किया तो उसे बंदूक की नोक पर भगा लाए। क्या जरूरत थी इस मोहब्बत जैसी मस्बत में फंसने की? कौन सी खुशी मिल गई थी चची को? बहरहाल मोहब्बत का ये अंजाम देखकर मेरा दिल कांप उठा।